Hello students, कैसे हो आप सब लोग? Guys, I welcome you all in our next session of INMO flashback. So guys, in this series we are solving previous year INMO questions, one question in each video, right? So guys, so far हम year 2000 का INMO का पेपर सॉल्व कर चुके हैं. We have solved INMO 2001, INMO 2002, INMO 2003, right? So this and so far also we have done 4 more questions of INMO 2004. So guys, in this video we are going to solve fifth question of INMO 2004, right? So far I hope आप सब लोग पिछले वीडियोस भी देख लिए हैं, so you are up to mark, up to the date कि सारे questions आप कर चुके हो जो हम कर चुके हैं discuss, right? So guys, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay and I've been teaching mathematics for the past 9+ years since graduating, basically for various competition exams like IIT JEE, KVPY and Mathematics Olympiads. So guys, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, राइट, दैट इज बेस्ड ऑन नंबर थ्योरी. एंड गाइज काफी लोगों को ये लगता है कि नंबर थ्योरी में बहुत सारी थ्योरम पता होनी चाहिए तभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट? इट्स नॉट द केस. आपको अब आप अगर ध्यान से देखोगे, हम इतने क्वेश्चन अभी तक वैसे भी सॉल्व कर चुके हैं. सो फार वी हैव सॉल्व्ड अबाउट लाइक आई गेस 28 क्वेश्चन सो फार ऑफ INMO, और उसमें कहीं पे भी कोई नंबर थ्योरी के क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा हमने थ्योरम नहीं यूज किया है, राइट? It's pretty much solved with some basic concepts and stuff. तो आज का क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है. It is basically solved by just some logical thinking and making some case work, right? So guys, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ सबसे पहले, right? I'll show you the questions. Again, as always guys, मैं आपको यही बोलूँगा, please pause the video and try to solve this question by yourself guys first. पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, राइट? तो इसको टाइम दो, थोड़ा सा सोचो, अपना दिमाग लगाओगे तो बेटर समझ में आएगा बाद में, अगर नहीं भी हुआ तो. इफ इट इज, अगर आप कर पाए तो देन इट्स वेरी वेल एंड गुड, राइट? सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर, रीड द क्वेश्चन. मैं रीड कर लेता हूं, चलो. लेट एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल 6 टपल्स ABCDEF. 6 वेरिएबल्स हैं आपके पास, उनका सेट है S ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट A² + B² + C² + D² + E² इज इक्वल टू F². ऐसा जो जो वेरिएबल सेटिस्फाई करते हैं उन सबका 6 वेरिएबल्स का सेट बनता रहता है बार बार, ठीक है, जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. सो यू हैव टू कंसीडर अनदर सेट T which is product of all the 6 variables for all the sets which are in S, right? S के अंदर जो 6 टपल्स के सेट्स हैं, for each of the set, each combination you have the product ABCDEF. तो वो एक सेट है T. We have to find the greatest common divisor of all the members of T. T के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे अभी, मतलब डिफरेंट पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ ABCDEF, उन सबका GCD आपको फाइंड करना है. दैट इज योर ऑब्जेक्टिव इन दिस क्वेश्चन, राइट? सो गाइज प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, राइट? ऑलराइट, सो गाइज आई होप सबने टाइम दे दिया इस क्वेश्चन को. एटलीस्ट 1.5 आवर से 2 आवर्स आपने इस पे स्पेंड किए. इनमो का क्वेश्चन है ऐसे तो आप इसको वैल्यू दो, ठीक है, गिव इट सम रिस्पेक्ट, ठीक है. So guys, I hope आपने ट्राई कर लिया है. Now let's start with the discussion of this question. Guys देखो, तो आपके पास एक इक्वेशन है A² + B² + C² + D² + E² इज इक्वल टू F². सो गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हमें इनका GCD फाइंड करना है. लेट्स ट्राई टू फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉम्बिनेशन. स्मॉलेस्ट एक टपल 6 टपल निकालने की कोशिश करते हैं जो इसको सेटिस्फाई कर देगा, स्मॉलेस्ट, क्योंकि उससे जो बड़े होंगे उनका GCD फिर इसके अकॉर्डिंगली ही फाइंड कर सकते हो, ठीक है. सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द सेट T. प्रोडक्ट का भी मिनिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगा इसका मतलब आपको, राइट? सो गाइस बाय सम हिट एंड ट्रायल यू कैन सी 1² 1² + 1², 3 आ गए यहाँ से, प्लस 2², 3 + 4 is 7, 7 + 9 is 16. So 3² is equal to 4². ठीक है, ये क्वेश्चन आप ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से देखना पड़ेगा, क्योंकि आप पांचों के पांचों 1 नहीं रख सकते हो लेफ्ट साइड पे, देन इट विल बी 5. राइट साइड पे बात नहीं बनेगी. 4 को 1 रखा तो अगले वाले को 2 नहीं रख सकते हो, 3 नहीं रख सकते हो, 4 नहीं रख सकोगे, 5 नहीं रख सकोगे, एंड सो ऑन. यू विल सी नहीं रख सकोगे कोई वैल्यू, है ना. देन वी कम टू 3 ones एंड देन मैंने एक को 2 रखा एंड चेकिंग इट आउट विद 3 इट बिकम्स 4². तो ये एक स्मॉलेस्ट केस मिल रहा है मुझे, राइट? So this is what is satisfying this condition. तो guys इसके accordingly what is the product of ABCDEF?
ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, दैट इज 24, राइट। 24 तो वैल्यू आ ही रही है, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, राइट। एज वी ऑलरेडी डिस्कस, इससे छोटा नहीं आ पा रहा है, राइट। कुछ भी कर लोगे नहीं मिलेगा आपको केस। सो गाइज प्रोडक्ट इज ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। सो दैट इज 24 आपके पास प्रोडक्ट आ गया। सो दिस कैन बी द मैक्सिमम जीसीडी, है ना, या तो इससे छोटा ही होगा क्योंकि अगले सारे नंबर जो होंगे, बाकी जितने भी ए बी सी डी ई एफ के कॉम्बिनेशन होंगे उनके अंदर 24 मैक्सिमम हो सकता है। अगर उससे ज्यादा भी हुआ तो ये वाला के अंदर तो 24 है ना। सो द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ दिस सेट टी इज 24, तो 24 से ज्यादा तो जीसीडी हो नहीं सकता। सो माई फोकस नाउ शुड बी टू प्रूव काइंड ऑफ कि टोटल हर नंबर के अंदर 24 तो डिवाइड करेगा ही करेगा, है ना। अगर 24 ही आंसर होगा, सो एवरी मेंबर ऑफ टीम मस्ट बी डिविजिबल बाय 24, अगर आंसर 24 है, और अदर देन दैट 24 से बड़ा आंसर हो नहीं सकता। सो इन दैट वर्किंग इन दैट डायरेक्शन गाइस, 24 किससे बनता है, 24 बनता है गाइस 8 इंटू 3 से, राइट, 8 इंटू 3 से बनता है। सो माई फोकस शुड बी कि मैं ये प्रूव करूं कि सारे के कि एक नंबर एटलीस्ट ए बी सी डी ई एफ में से एटलीस्ट एक नंबर 8 से डिविजिबल है, या फिर एक 8 से नहीं, मतलब 3 से तो डिविजिबल होगा कोई ना कोई एक, और ओवरऑल पांचों नंबर्स में 6 नंबर के प्रोडक्ट में प्रोडक्ट शुड बी डिविजिबल बाय 8 समहाउ, ठीक है। ये अपना जॉब है यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स गाइस। अब एक यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग बना लेते हैं अपने क्वेश्चन की। अब एक बात सोचो गाइस, इन दिस क्वेश्चन मैं ए बी सी डी ई की बात करता हूं, कहना इसे सारे के सारे ऑड नहीं हो सकते। ओके, मैं आपको केस दिखाता हूं क्यों। इफ ए बी सी डी ई ऑल आर ऑड, लेट्स से इफ ए बी सी डी एंड ई ऑल आर ऑड, अगर सारे ऑड होते हैं, व्हाट विल हैपन, मैं ये बोल सकता हूं जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। गाइज हमें पता है अगर कोई ऑड नंबर का स्क्वायर होता है, दैट गिव्स यू अ रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 8, और यू कैन से इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8, राइट। ये पता होना चाहिए सबको, राइट। फॉर ऑड नंबर उसका स्क्वायर विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर, 5 नंबर जैसे हम हो रहे हैं, पांचों के पांचों ऑड है। सो इट शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 + 1 + 1 + 1 + 1 mod 8, राइट, which means it is congruent to 5 mod 8. Is this case possible? क्योंकि राइट हैंड साइड 5 नहीं हो सकता, राइट। अगर ऑड नंबर है उसका रिमाइंडर तो 1 ही आ सकता है, राइट। सो विच इज नॉट इक्वल टू एफ स्क्वायर, ठीक है, mod 8 बोल सकता हूं ऐसा। दिस थिंग इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू एफ स्क्वायर mod 8, बिकॉज एफ स्क्वायर का मॉड तो 0 या 1 आ सकता है या 4 आ सकता है। ओके, 0, 1 या 4 आ सकता है ना mod 8 के साथ। गाइज ओके, मैं साइड पे लिख देता हूं पहले से, n स्क्वायर गिव्स यू रिमाइंडर 0, 1 और 4 mod 8, यू शुड नो दिस, है ना। किसी भी स्क्वायर का रिमाइंडर 0, 1 या 4 ही आ सकता है जब आप 8 से डिवाइड करते हो। सो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी आपको ये पता लग गया ए बी सी डी ई सारे ऑड नहीं है, सारे के सारे ऑड नहीं हो सकते, है ना। सो दैट केस इज गॉन, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी डी ई इज इवन। सो फ्रॉम दिस थिंग आई कैन कंक्लूड, मैं लिख देता हूं यहां पे, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी डी एंड ई इज इवन। ये बात तो क्लियर होगी, एटलीस्ट एक इवन है। तो 8 के बारे में बात करेंगे अभी इसके बाद, ठीक है। अब आते हैं 3 के कारण। गाइस 3 का काम बहुत इजी है, कैसे। सो थिंक अबाउट, लेट्स से इफ नन ऑफ देम इज डिविजिबल बाय 3, ओके। अब नेक्स्ट केस एक और लेते हैं, इफ नन ऑफ ए बी सी डी ई, पांचों में से, ओके, नन ऑफ ए बी सी डी इज डिविजिबल बाय 3, अगर कोई भी 3 से डिविजिबल नहीं है। सो गाइस अकॉर्डिंगली आपको ये भी पता होना चाहिए n स्क्वायर विल गिव यू रिमाइंडर्स ऑफ 0 and 1 ओनली डिवाइडेड बाय 3, है ना। 3 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 या किसी भी स्क्वायर को आप 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आता है 0 या 1, ठीक है।
सो इन माई केस आई एम टेकिंग इफ नन ऑफ ABCD इज डिविजिबल बाई 3, मतलब ABCDE में से कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है, राइट 3 का अगर मल्टीपल नहीं है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर ABCDE का रिमाइंडर 1 या 2 है और उसका स्क्वायर होने पे रिमाइंडर 1 ही आता है, फिक्स है वो, राइट। इफ नन ऑफ ABCDE इज डिविजिबल बाई 3, व्हाट डज दिस मीन? It means the left hand side a square plus b square plus c square plus d square plus e square is congruent to 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, which is basically 5 mod 3, है ना। 5 को भी क्या लिखोगे, 2 mod 3 कर दोगे, राइट। 5 is basically congruent to 2 mod 3, ठीक है। सो गाइज अगेन जो राइट हैंड साइड है वो f भले इवन हो, 3 का मल्टीपल हो ना हो, वो इट कैन नॉट बी कॉन्ग्रेंट टू 3, राइट, इट कैन नॉट बी कॉन्ग्रेंट टू f स्क्वायर मॉड 3। ये तो मुझे पता ही है ना, वो 3 के कॉन्ग्रेंट तो हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए, सॉरी f स्क्वायर के कॉन्ग्रेंट तो हो ही नहीं सकता वो 2, क्योंकि नो स्क्वायर विल गिव यू अ रिमाइंडर ऑफ 2 mod 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, राइट। सो व्हाट डज दिस मीन? अगेन नाउ दिस केस, दिस इंप्लाइज सारे के सारे पांचों के पांचों ABCDE में से इट कैन नॉट बी ऑल कैन नॉट बी सच दैट कि कोई भी डिविजिबल नहीं है 3 से, राइट। सो वी कैन से एटलीस्ट वन ऑफ A, B, C, D and E is divisible by 3, राइट। उन सब में से कोई ना कोई एक 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। ये भी क्लियर हो गया। सो गाइस सो फार हमने क्या क्या कंक्लूड कर लिया ये 2 चीजें करके, कि एक ABCDE में से पांचों में से कोई एक एटलीस्ट 3 से डिविजिबल होगा, पक्का होगा, ये भी कर लिया हमने। सो गाइस कोई भी केस हो जाए ABCDEF विल बी डिविजिबल बाय 3, ये तो बात पक्की हो गई। अप टू दिस स्टेप आई कैन कंक्लूड ABCDEF या फिर 3 ऑलवेज डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ ABCDEF, ठीक है। यहां से मैंने ये कंक्लूड कर लिया है ऑलरेडी, ये बात क्लियर हो गई ना, दैट 3 डिवाइड्स ABCDEF। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, कुछ भी हो जाए ये तो हो गया। अब आते हैं गाइस उस चीज पे कि कम से कम एक इवन तो होगा ही होगा। अब उसके केसेस को गाइस सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स टेक सम केसेस। फर्स्ट केस गाइस है ना, वन ऑफ ABCD इज इवन, फिर उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं। सो गाइस एक बात देखनी पड़ेगी हमें, बिकॉज ABCDE तो सिमिलर ही है, मतलब देयर इज नो पर्टिकुलर ऑर्डर अमंग देम। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैं ये मान लेता हूं दैट A इज इवन, ठीक है। फर्स्ट केस लेके स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्क्रॉल डाउन, राइट, लेट मी स्क्रॉल डाउन अ बिट। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी A इज इवन एंड B, C, D, E आर ऑड, ठीक है। सो व्हाट डज दिस इंप्लाई गाइस? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर A इवन है और बाकी के B, C, D, E 4 ऑड है, 4 ऑड से क्या बनेगा? इवन बनेगा। 4 ऑड्स का स्क्वायर भी इवन बनेगा, ऑड बनेगा, तो उनका सम लेकिन इवन बन जाएगा, 4 ऑड्स का सम। प्लस A स्क्वायर भी इवन है, तो इवन प्लस इवन विल बी इवन, विच इंप्लाइज F विल बी इवन। यहां से ये तो पता लग गया F इज इवन, ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा गाइस? इफ A इज इवन तो A का कॉन्ग्रुएंसी क्या देगा आपको? देन दैट मींस A इज कॉन्ग्रुएंट, A स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये देखते हैं हम, दैट मींस इफ A इज इवन देन A स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू आइदर 0 और 4 mod 8, राइट। A स्क्वायर तो 0 या 4 ही देगा, वेयर एज B स्क्वायर, C स्क्वायर, D स्क्वायर एंड E स्क्वायर विल ऑल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8। अभी हमने देखा था ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर 1 के कॉन्ग्रुएंट होता है mod 8 से। सो गाइस लेफ्ट हैंड साइड के अब क्या क्या केसेस बन गए देखो, देयर आर 2 सब केसेस, राइट। लेट मी राइट इट लाइक दिस। सो फर्स्ट केस क्या है? लेट्स से A स्क्वायर 0 है। इफ A स्क्वायर इज 0, इफ आई एम कंसीडरिंग A स्क्वायर का इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, दैट इंप्लाइज व्हाट? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर which is equal to will be congruent, which is equal to F square will be congruent to what? किसके congruent हो जाएगा? A square का 0 है, B C D E 1 1 1 1 है, so it becomes 4, so F square will be congruent to 4 mod 8, right?
एफ स्क्वायर विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 8। इसका क्या मतलब हो, देखो ए स्क्वायर से 0 आ रहा है मॉड 8 से। ओके मैं यहाँ पे मॉड 8 लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 8 which implies, okay थोड़ा इधर लिख देता हूँ, so रुको, let me write it cleanly enough. So guys, first case, if a square is congruent to 0 mod 8, then a square plus b square plus c square d square e square का सम हो गया f square का इक्वल which is congruent to 4. So guys यहाँ से क्या पता लगा, what happened in this case? देखो गाइस, सिंस a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 8, मतलब a स्क्वायर के अंदर 8 आ रहा है, मतलब 3 2s हैं, तो एक्चुअली 3 2s नहीं होंगे, 4 2s तो होंगे ही होंगे बिकॉज इट्स अ स्क्वायर, राइट? अगर a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 8 देन इट मींस a मस्ट कंटेन 4, राइट? इट मींस 4 मस्ट डिवाइड a। ये बात क्लियर हो गई यहाँ से, क्योंकि a स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 8 है ना, 8 से डिविजिबल है a स्क्वायर, तो 8 की बजाय 16 से डिविजिबल होगा क्योंकि स्क्वायर तो है ही वो, राइट? सो 4 मस्ट डिवाइड a, यहां से ये पता लग गया। एंड सिंस f स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 8, तो यहां से मैं कम से कम ये बोल सकता हूं 2 डिवाइड्स f स्क्वायर का अगर इवन आ रहा है रिमाइंडर, तो एटलीस्ट f का ये तो पता लग गया कि 2 तो डिवाइड करेगा f को। नो गाइस देखो, 4 डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स f, सो डजंट दिस मीन दैट 8 4 into 2 8 जो होगा मस्ट डिवाइड a b c d e f, जो 6 के 6 का प्रोडक्ट है उसको 8 तो डिवाइड करेगा ही करेगा ना। और 3 का डिविजिबिलिटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, उसके बारे में टेंशन ही नहीं है, वो तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। वी हैव ऑलरेडी कंफर्म्ड कि कुछ भी हो जाए a b c d e f विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 3, 3 हमेशा डिवाइड करेगा। सो ऑल आई हैव टू फोकस ऑन इज डिविजिबिलिटी बाय 8। तो गाइस फर्स्ट केस जो हमने देखा, अगर एक इवन है और 4 ऑड है, इट गिव्स अस कि 8 पक्का डिवाइड करेगा a b c d e f को, राइट? So 24 will divide. So this means 24 will divide A, B, C, D, E, F. ये बात क्लियर हो गई हमें, राइट? यहां तक तो डन हो गया, फर्स्ट केस के लिए आ रहा है। Now let's come to the second case. Second case guys, again without loss of generality, ये मान लेता हूं अब 2 इवन है, तो A और B को इवन मान लेता हूं, A and B are even, and C, D, E are odd, राइट? अब इससे क्या पता लगेगा, 2 इवन है, 3 ऑड है, ठीक है? अब इससे क्या होगा, नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो कॉम्बिनेशन आएगा गाइस, what will it be congruent to? दोनों इवन है, तो 0 0 0 4 4 4, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, राइट? 0 0 0 4 4 4, so this sum can be congruent to 0 0 4 डाला तो 4 आ सकता है ना, और 4 4 डाल दिया तो 8 आ गया, which is again congruent to 0 mod 8. So logically a square plus b square can be congruent to either 0 or 4, right? या तो दोनों का रिमाइंडर 0 होगा, या फिर एक का रिमाइंडर 4 होगा, दूसरे का 0 होगा, यही पॉसिबल है। और क्योंकि जब 4 4 हो गया वो फिर से 0 बन गया सम, ठीक है? और सी डी ई का तो 1 ही होगा, एज वी ऑलरेडी नो, क्योंकि तीनों ऑड है। सो सी स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू डी स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू ई स्क्वायर विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8, ये तो ऑलरेडी हमें पता ही है। सो गाइज जब हमने ये वर्कआउट कर लिया है, राइट, दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 और 4। सो गाइज अगर उनका सम करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस e स्क्वायर, तो उनका सम का कॉन्ग्रुएंसी किसके इक्वल आएगा? अगर 0 हुआ तो 0 प्लस 3 या तो 3 हो जाएगा, राइट? सी डी ई का तो 1 1 1 आ गया ना, सो 0 प्लस 3 या तो 3 आ सकता है, या फिर अगर 4 हुआ तो 4 प्लस 3 7 आ सकता है, राइट? तो लेफ्ट हैंड साइड से गाइज अगर ये वाला केस हम एज्यूम करते हैं कि 2 इवन है 3 ऑड है, तो क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज गेटिंग आउट टू बी कॉन्ग्रुएंट टू आइदर 3 और 7 mod 8, जो कि हमें पता है कभी नहीं होता, which is never congruent to f square. किसी भी स्क्वायर का रिमाइंडर 3 या 7 तो आ ही नहीं सकता, राइट? ये हम देख चुके हैं, 3 या 7 तो आ ही नहीं सकता किसी स्क्वायर का रिमाइंडर।
So that means this case is not at all possible, right? So for this thing the possibility is not possible. मतलब ये ऐसा कॉम्बिनेशन होगा ही नहीं, ए बी सी डी का कोई सोल्यूशन ऐसा होगा ही नहीं जिसमें कि 2 इवन हो और 3 ऑड हो. इट विल नेवर बी पॉसिबल, इट विल नेवर सेटिस्फाई द इक्वेशन इटसेल्फ. ठीक है, तो सेकंड केस भी क्लियर हो गया. नाउ गाइज थर्ड केस ऑनवर्ड्स. थर्ड केस में हम क्या लेंगे विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी. आपके 3 केस आएंगे. देखो, या तो ए बी सी इवन है, ए बी सी इवन एंड डी ई आर ऑड, राइट. सो गाइस अगर आपके पास 3 नंबर ऑलरेडी इवन है, ए बी सी ऑलरेडी इवन है, सो वुडंट दैट मीन तीनों अलग अलग से इवन है. 2 डिवाइड्स ए, 2 डिवाइड्स बी, 2 डिवाइड्स सी, राइट. सो 2 डिवाइड्स ए, 2 divides B and 2 divides C. So it automatically means that 8 divides at least A, B, C, D, E, F. उसको तो डिवाइड करेगा ना 8. तीनों को इंडिविजुअली 2 डिवाइड करता है, तो 8 मस्ट डिवाइड A, B, C, D, E, F. सिंपल ही है वो तो. सो इसमें कुछ आगे करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, सो ऑटोमेटिकली इट इम्प्लाइज दैट 24 डिवाइड्स A, B, C, D, E, F, क्योंकि 3 का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट. सो इट इज ओवर, राइट. ये वाला केस तो बहुत इजी हो गया. सो गाइस यू कैन अंडरस्टैंड कि इसके बाद वाले केसेस सोचने की जरूरत ही नहीं है. 4 इवन, 5 इवन और ऑल इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर केस ओनली, है ना. ए बी सी इवन, लाइक आई कैन से 4 ऑफ देम इवन, 4 इवन एंड 1 ऑड, वो भी इसी में इंक्लूड हो गया. एंड 5 इवन एंड 5 के 5 इवन, राइट. लेफ्ट हैंड साइड के 5 की बात कर रहे हैं हम, ए बी सी डी ई की ही बात कर रहे हैं. सो ऑल दीज केसेस विल आल्सो गिव द सेम थिंग. मतलब एटलीस्ट 3 तो डिविजिबल कर ही देंगे ना. अगर 3 या 3 से ज्यादा नंबर इवन है तो ए बी सी डी ई एफ के अंदर 3 या 3 से ज्यादा अगर इवन है तो 8 तो हर बार डिवाइड करेगा ए बी सी डी ई एफ को. सो 24 विल आल्सो डिवाइड ए बी सी डी ई एफ. सो दैट्स इट, वी हैव कवर्ड ऑल द केसेस गाइस, है ना. फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 स्क्वायर, ये वाला केस जब से हमने देखा 24 मैक्सिमम हो सकता था. एंड वी हैव बेसिकली प्रूव्ड कि व्हाटएवर बी द केस, है ना, you can have a look that whatever be the case 24 is always dividing the product of A B C D E F. कुछ भी हो जाए, है ना. या तो सोल्यूशन ही नहीं आते हैं, वो सेकंड केस में हो रहा है ऐसा कि 2 इवन और 3 ऑड हो ही नहीं सकते, वो केस ही नहीं आएगा कभी आपके सोल्यूशन सेट में. और फर्स्ट और थर्ड केस के अंदर जो हमने पॉसिबिलिटीज देखी, whatever happens 24 will always divide A B C D E F, right. so that's it. ये क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व. तो आप देख सकते हो गाइस इसके अंदर क्या ही बड़ा कॉन्सेप्ट लगा. all that was used was कि mod 8 और mod 3 का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है फॉर परफेक्ट स्क्वायर. दैट्स इट, कुछ भी नहीं और यूज किया है. एंड दिस इज लाइक द वेरी बेसिक थिंग्स दैट वी डू इन आवर सेशंस, राइट. सो दैट इज इट. सो गाइस आई होप सबको समझ में आया ये क्वेश्चन और मजा भी आया समझने में, राइट. यू लर्न सम न्यू थिंग्स फ्रॉम दिस कि कैसे डील कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन से, है ना, और कैसे सोच रहे हैं. सो गाइस आई होप आपको सबको मजा आया. तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो. लाइक करो एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एज वेल सो दैट यू गेट अपडेट्स अबाउट सच काइंड ऑफ वीडियोस. एंड बहुत कुछ अच्छा होता रहता है हमारे चैनल पे, सो यू आर अप टू डेट विद दैट. ठीक है, इट विल मीन अ लॉट टू अस. सो गाइस दैट्स इट. आई होप सबको मजा आया. विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई गेस विल बी कंप्लीटिंग आवर ईयर 2004 paper, right. This was the 5th question of INMO 2004. So in the next video, we'll be completing off with the INMO 2004 paper and then continuing with the 2005 paper, right? All right, guys. I hope we'll see you in the next session. Okay. Till then, keep practicing and all the best. Bye bye, guys. Take care.